की सबसे बड़ी खबर के साथ और नौनिहालों के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण खबर है, जहां पर यूपीएससी का परिणाम जारी कर दिया गया है। और इस परिणाम में बीकानेर की अनुप्रिया चौधरी ने 239वीं रैंक हासिल की है। प्रदेश के लिए गर्व की बात है। नागौर की मुदिता शर्मा ने 361वीं रैंक हासिल की है, तो वहीं गुलाबी नगरी जयपुर के अभिजीत यादव ने भी बाजी मारी 440वीं रैंक के साथ। और कार्तिकेय वर्मा उन्होंने 767वीं रैंक हासिल की है। वहीं बाड़मेर के आशीष पूनिया को भी कामयाबी हासिल हुई है। 557वीं रैंक पर बाड़मेर के चंद्र प्रकाश ने हासिल की है 562वीं रैंक। और बाड़मेर के मोहनदान ने 710वीं रैंक हासिल की है। दौसा के राम भजन कुमार ने कामयाबी हासिल की 667वीं रैंक के साथ। ये तमाम होनहार यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हम आपको सीधे गुलाबी नगरी जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर गुलाबी नगरी के अभिजीत को भी कामयाबी मिली है। हमारे सहयोगी लवली वधवा वहां पर मौजूद हैं। अभिजीत उनके साथ हैं, उनके परिवार के लोग साथ हैं। जी लवली। देखिए, सबसे पहले जयपुर के उस होनहार की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। घर में खुशियों का जो है माहौल जो है वो देखा जा रहा है। अभिजीत जो है अपने मदर फादर और अपनी दादी माँ के साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अभिजीत ने घर पर ही सेल्फ स्टडी की और सेल्फ स्टडी का परिणाम ये रहा। गाइडेंस जरूर एक कोचिंग संस्थान का रहा, लेकिन सेल्फ स्टडी का परिणाम ये रहा कि आज घर पर माँ बाप साथ में बैठ करके बेटे का मुंह मीठा करा रहे हैं। और खुशियां इतनी जबरदस्त है कि फोन जो है इनके बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 10 मिनट से मैं इस परिवार के साथ हूं, लगातार फोन बज रहे हैं। सीधे हम उनके फादर से बात करते हैं। सबसे पहले उनसे प्रतिक्रिया जानते हैं। यादव साहब, पहली प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहेंगे। एक लंबा स्ट्रगल रहा, आप खुद पुलिस में हैं, अनुशासन को बहुत मानते हैं, आज उसका परिणाम सामने है। बिल्कुल सही है। बेटे के इस रिजल्ट के ऊपर मैं आप सबको बधाई देता हूं। बहुत ही डिसिप्लिन लड़का रहा और इसने अपने स्कूलिंग से लेके कॉलेज IIT बॉम्बे से बीटेक पास किया। कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं आई। पूरी तरह से डिसिप्लिन में रहकर इन्होंने अपनी पढ़ाई की, जयपुर में रहकर पूरी पढ़ाई की है। और आज एक्चुअली इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, वैसे सेकंड अटेम्प्ट है। पिछली बार तो IIT के साथ ही अटेम्प्ट किया था। और 440 रैंक लाना अपने आप में हमारे लिए, और आप जानते हैं, बड़ी खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। आपकी चेहरे की मुस्कान बता रही है। बिल्कुल, मैं पुलिस में हूँ और मेरे लिए खुशी की बात है, मेरा बेटा आज मेरे से बड़ा अफसर हो गया। अरे वाह, चलिए, पिताजी से बड़े अफसर जो है बेटे जी हो गए। आप बताइए कितनी खुशी है आपको, और इस खुशी को किस तरह से साझा कर रहे हैं आप परिवार के साथ? अब साझा क्या करना, घर वाले ही ज्यादा खुश लग रहे हैं मेरे से तो नहीं, मतलब 2-3 साल जो भी रहे, ये काफी मेहनत कश साल रहे। और कोरोना में जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलो, तो एक अवसर मिला कि IIT से हटके जरा कुछ और करने का, और आज परिणाम सामने है। तो मैं तो काफी खुश हूँ इस रिजल्ट से। अब देखते हैं अब आगे, तो अभी बहुत जिंदगी बाकी है, ये कोई अंत नहीं है, अभी तो और कई कठिनाइयां आएंगी सामने। लेकिन अभिजीत, आपने IIT करते हुए, IIT करने के बाद आपको जॉब ऑफर किया, आपने जॉब छोड़ दिया, जॉब के बाद में सेल्फ स्टडी किया। उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगे जो कोचिंग संस्थानों की भीड़ में लाइन में लगते हैं? आपने सेल्फ स्टडी को प्राथमिकता दी और अपने आप को प्राथमिकता दी, उस बारे में बताइए। सेल्फ स्टडी मैंने घर से ही कर ली थी, ऑनलाइन अनअकैडमी के थ्रू शुरुआत में कोचिंग लेकर। तो इससे मेरा अपनी स्टडीज पर बहुत कंट्रोल रहा। मैं किसी एक टीचर या किसी एक कोचिंग के पैटर्न पर डिपेंडेंट नहीं रहा, और जैसे जैसे मुझे समय मिलता रहा मैं अपनी तैयारी करता रहा। जो कि हम देखते हैं कि बहुत लोगों सर्विसेज के साथ भी तैयारी करते हैं। तो ऐसे में अगर आपका अपनी तैयारी के ऊपर कंट्रोल रहे तो इससे अच्छा तो क्या ही है। उसके बाद में जरूर आप टीचर से मिलिए और लोगों से मिलिए, गाइडेंस लीजिए, अपने आप को परखिए कितना आप कितने पानी में आप कितना अच्छा कर सकते हैं, और लोग क्या अच्छा कर रहे हैं, मैं उनसे क्या सीख सकता हूं। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, और जरूरी नहीं है कि हमें किसी एक 4x4 के कमरे में बंद होकर किसी कोचिंग में ही तैयारी करनी पड़े। अभी दुनिया बदल रही है, डिजिटल रेवोल्यूशन हो रहा है, बहुत अपॉर्चुनिटी सबके पास में है, कहीं से भी बैठ के तैयारी करी जा सकती है और कोई भी रैंक लाई जा सकती है। अच्छा, कहीं से बैठ के तैयारी, दिल्ली के राजेंद्र नगर लोग भागते हैं, मुंबई भागते हैं तैयारी करने के लिए, आपने तो जयपुर के अर्जुन नगर से तैयारी करी, अर्जुन नगर से यूपीएससी फाइट कर ली। उस बताइए। अभी कुछ कारण तो इसमें कोरोना का भी रहा कि उस समय कहीं जाना नहीं हो पाता था, और जब थोड़ी बहुत तैयारी करने लगा तो मुझे लगा कि नहीं, मैं शायद घर से ही काफी अच्छा कर लूंगा। और जयपुर में ही मुझे कुछ अच्छे टीचरों का सपोर्ट मिला। इसमें पीयूष कुमार सर, MS शर्मा सर का मैं जरूर से नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने इस पूरी तैयारी के दौरान मुझे मोटिवेट भी किया, नई बातें बताई और लगातार
उन्होंने मेरा साथ दिया, तो दोनों सरों को धन्यवाद। और तो आप कीजिए, मतलब मौके आपके पास हर जगह रहेंगे, हमें किसी एक जगह भागने की आवश्यकता नहीं है। शब्द आज बहुत हैं अभिजीत के पास। हम उनकी माताजी से बात करते हैं, हाथ में उनके देखिए मिठाई आपको नजर आ रही है, वो अभिजीत का लगातार मुंह मीठा करा रही है, इंटरव्यू के बीच में भी मुंह मीठा हो रहा है। आप बताइए कितनी खुशी है मैम? बहुत खुशियां जो खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ कि मेरे दोनों बेटे सेलेक्ट हो गए हैं। छोटा एनडीए में गया है और ये यूपीएससी में सेलेक्ट हुआ है, और मेरा बेटा घर पे बैठ के ही तैयारी की है, कहीं कोचिंग में नहीं गया। अच्छा, मदर फादर का बड़ा अहम योगदान होता है जब घर में सेल्फ स्टडी होती है। आपने किस तरीके से मोटिवेट किया? कोविड का टाइम था और भी कई घर में शादी परिवार फंक्शन भी होते हैं, शादी फंक्शन होते थे, ये कहीं नहीं जाता था। और हम भी जब भी शादी फंक्शन में जाते थे तो अटेंड किया, और रात को ही आना पड़े हमें घर पे, रात को ही आ जाते थे। हम इसको अकेला नहीं छोड़ते थे, एक मिनट भी मैं इसको अकेला नहीं छोड़ी। मैं कहीं नहीं गई 2 साल से। अच्छा, आप लोगों ने कभी नहीं कहा अभिजीत को कि आप कोचिंग ज्वाइन करो? कोचिंग का प्रेशर तो आप लोगों ने बनाया होगा। कोचिंग के लिए तो बोला था कि कोचिंग ज्वाइन कर ले और दिल्ली चला जा, तो इसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा दिल्ली मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं यहीं से कर लूंगा मम्मी, आप देखना। अच्छा, देखिए अभिजीत की दादी हमारे साथ में है, दादी की खुशियां देखिए। दादी से बात करते, दादी कितनी खुशी हो रही है आपको? आज पोता जो है वो आईएएस बनने जा रहा है, आईपीएस आईआरएस जो भी बनेगा, लेकिन यूपीएससी फाइट किया उसने। हाँ, मुझे बहुत खुशी, मैं बहुत बड़ो नुआयो उसे कि मेरा पोता की या खुशी आवे मेरा दिल में कि बाबा बोला मैं तो नहा धोके तो नहीं नुआयो, वही मेरे अड्डी आई। तो देखिए धार्मिक प्रवृत्ति की इनकी दादी जी। अभिजीत से कुछ और सवाल लेते हैं। अभिजीत, बहुत सारे बच्चे इस वक्त आपको सुन रहे हैं पूरे देश भर में, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? 440 रैंक आप लेकर के आए हैं, अर्जुन नगर से आपने तैयारी की, जयपुर से थी। रात को नहीं पढ़ता था, दिन में ही पढ़ाई करता था। 10 बजे हमारे घर की लाइट बंद हो जाती थी, शुरू से यही हैबिट है। अच्छा, हाँ, आप बताइए अभिजीत, किस तरह से तैयारी करने पर फोकस रहा? तैयारी देखो, मतलब अगर अंदर से मोटिवेशन रहना चाहिए आदमी में, पहली बात। अगर आपको हर 2-2 दिन बाद, हर 3-4 दिन बाद कहीं बाहर से मोटिवेशन मांगना पड़े तो शायद ये तैयारी आप सही नहीं कर रहे। और काफी बोरिंग हो जाता है बीच में, पर यही है बोरिंग, डेली हार्डवर्क करते रहो, कुछ अच्छा रिजल्ट निकलेगा। ये तो 440 रैंक है, और भी कहीं ऊपर भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, कभी ना भी आए। और अगर आपका मन हो करने का तो भी मेहनत करते रहिए, कुछ अपने आप में कुछ बदलाव लाते रहिए, हर समय के साथ में अपनी गलतियों से सीखते रहिए, क्योंकि इस एग्जाम को पास करने का कोई ऐसा एक तरीका नहीं है। 993 लोगों ने शायद पास किया, वो 993 अलग तरीके बताएंगे, लेकिन फेल होने का तो एक तरीका है कि अगर आप बीच में हार मान लेंगे तो शायद नहीं हो ये पाएगा। हार मानने वाली बात पे हम बात करना चाहेंगे कि जो सेकंड अटेम्प्ट था आपका, खड़े हो जाइए, सेकंड अटेम्प्ट था आपका, इस सेकंड अटेम्प्ट में किस तरीके से तैयारी? क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कामयाब नहीं हो पाए थे। कई लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में छोड़ देते हैं आज के, नहीं अब तो कोई मतलब नहीं है तैयारी करने। उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? तो पहली तो मोटिवेशन वाली बात की मेरे मन में तो था कि एक बार नहीं हो पाया, फिर भी मुझे करना है ही। इस समय में टीचर्स का भी अच्छा रोल रहा। दोस्तों के साथ जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद दोस्तों से मिला था तो उन्होंने भी बहुत पॉजिटिवली रिसीव किया, तो मुझे लगा कि मैं एक सेफ लोकेशन में हूँ। ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं हो पाया तो शायद आप किसी काम के नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और आपकी जिंदगी से एग्जाम से काफी बड़ी है, लेकिन अगर आप एग्जाम करना चाहते हैं तो एक पॉजिटिव माइंड रखिए, और कोई भी आप गलती कर रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। जी लवली, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और अभिजीत के साथ बातचीत करने के लिए। अभिजीत ने अपनी सफलता का मंत्र भी बताया।